ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर यह बात आज नजरअंदाज कर दी तो आगे चलकर अफसोस हो सकता है। नया साल शुरू हो चुका है, कैलेंडर बदल चुका है और इसी के साथ सरकार ने उन लोगों के लिए नई उम्मीद का दरवाजा खोल दिया है जिनका नाम अब तक सिर्फ इंतजार की सूची में था। संसद भवन से प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो संकेत दिए हैं वो सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि साफ इशारा है कि साल 2026 में इस योजना के तहत पैसा मिलना लगभग तय माना जा रहा है। अब यह बात भविष्य की नहीं रही, यह बात अब भी की है। और इस वीडियो में आगे आपको यह भी साफ तौर पर बताया जाएगा कि किस महीने और किस तारीख के आसपास राशि खाते में ट्रांसफर हो सकती है, इसलिए वीडियो का कोई भी हिस्सा मिस मत कीजिए। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए एक नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। इसी के तहत एक बिल्कुल नई लाभार्थी सूची तैयार की गई है। जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल है उनके लिए रास्ता साफ हो चुका है और जिनका नाम अभी नहीं है उनके लिए भी आगे मौका रखा गया है। सरकार का कहना है कि इस बार कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित नहीं रहेगा और लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। यानी यह सिर्फ बातें नहीं हैं, पैसा वास्तव में तय कर दिया गया है और यह राशि केवल घर बनाने के लिए ही दी जाएगी। इसे किसी और काम में खर्च नहीं किया जा सकता। यह पैसा उस छत के लिए है जो आपके और आपके परिवार के सिर के ऊपर होगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि 2026 के दौरान लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त सीधे भेजी जाएगी। यह पूरा भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए होगा, जिसमें न कोई एजेंट होगा, न कोई दलाल और न ही किसी तरह की कटौती। पैसा सरकार से सीधे आपके खाते में आएगा। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं, तो भुगतान अटक भी सकता है। आगे वीडियो में इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अब कई लोग पूछते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना आखिर है क्या? तो आसान शब्दों में समझिए, यह योजना उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए है जो आज भी कच्चे मकान, झोपड़ी या अस्थायी घरों में रहने को मजबूर हैं या जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है। सरकार ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता देती है ताकि कोई भी परिवार खुले आसमान के नीचे जिंदगी न बिताए। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी और तब से सरकार का उद्देश्य एक ही रहा है, देश के हर नागरिक को सम्मान के साथ पक्के मकान में रहने का अधिकार देना। नए साल में सरकार इसी लक्ष्य को और तेजी से पूरा करने की तैयारी में दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ध्यान में रखिए, इस योजना का लाभ अपने आप नहीं मिलता, इसके लिए आवेदन करना जरूरी होता है। जिन्होंने पहले कभी आवेदन नहीं किया उनके लिए यह एक नया अवसर है और जिन्होंने पहले आवेदन कर रखा है उन्हें नई लाभार्थी सूची जरूर चेक करनी चाहिए। सरकार ने शहर, कस्बे और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग अलग तरीके से सूची तैयार की है ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। अब बात करते हैं पात्रता की, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां यहीं होती हैं। आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। वह किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अगर परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो भी समस्या आ सकती है। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके नाम पर देश में कहीं भी कोई पक्का मकान दर्ज नहीं होना चाहिए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह योजना परिवार आधारित है, जिसमें पति और पत्नी दोनों का होना जरूरी माना गया है, यानी शादीशुदा होना एक आवश्यक शर्त है। अब कई लोग यह सोचकर रुक जाते हैं कि कागजों का झंझट बहुत होगा, लेकिन अगर आप सही दस्तावेज और बैंक से जुड़ी प्रक्रिया समय पर पूरी कर लेते हैं तो पैसा रुकने का कोई कारण नहीं रहेगा। इस योजना के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं: पासपोर्ट साइज फोटो, चालू मोबाइल नंबर, निवास का पता, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। अगर इनमें से किसी भी दस्तावेज में कमी रही तो प्रक्रिया अटक सकती है। अब राज्यों की बात करें तो यह योजना किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। लगभग सभी राज्यों के लिए लाभार्थी सूची तैयार की जा चुकी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ राज्यों में घरों का वितरण सबसे ज्यादा होने वाला है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
इन राज्यों के लोगों को खास सतर्क रहने की जरूरत है। अब सबसे संवेदनशील हिस्सा आता है, बैंक से जुड़ी प्रक्रिया। आपका बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी एक्टिव होना जरूरी है। आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है। इनमें से कोई भी काम अधूरा रहा तो भुगतान रुक सकता है। सरकार ने साफ सलाह दी है कि बैंक जाकर ये सभी काम समय रहते पूरे कर लें, ताकि किस्त जारी होते ही पैसा बिना किसी परेशानी के खाते में आ जाए। अंत में यही कहा जा रहा है कि यह जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपके घर और आपके भविष्य से जुड़ी है। सही समय पर सही कदम उठाइए, अपने कागजात जांचिए, बैंक की प्रक्रिया पूरी करिए और अपने राज्य व जिले की स्थिति पर नजर रखिए। जो लोग सोचते हैं कि बाद में देखेंगे, वही लोग सबसे पहले पीछे रह जाते हैं। मौका अभी सामने है, इसलिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और अपने हक को पहचानिए।